आइए अब हम जल वाले चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, अब हम बात करेंगे महासागर के जल की। महासागरीय परिसंचरण, परिसंचरण का मतलब है जल है उसकी गति और उसकी गति के कौन कौन से कारक हैं, गति किन रूपों में होती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि महासागर का जल है। आपने समुद्र देखा होगा, महासागर जो वर्ल्ड के मैप में आपने देखे होंगे, जैसे कि प्रशांत महासागर, हिंद महासागर ना, अटलांटिक महासागर, दक्षिण चीन सागर, ये सारी जो जलराशियां हैं बड़ी बड़ी, इनका जो जल है वो गति। अगर आप कभी समुद्र किनारे गए हो, कभी द्वारिका गए हो, तमिलनाडु गए हो, या और भी जो कोस्टल एरिया है वहां गए हो, तो आपको पता है सागर की लहरें चलती रहती है, जिसको मौजे बोलते हैं। मौजे, लहरें, तरंगे सब चलती रहती है। तो देखिए, महासागर का जल सदैव गति करता है। यहां से शुरू करता हूं मैं। महासागरीय जल, महासागरीय जल सदैव गति करता है, एक जगह ठहरता नहीं है। जैसे कि तालाब का पानी एक जगह ठहरा हुआ है, लेकिन सागर का पानी, समुद्र का पानी नहीं। इसकी तीन गतियां हैं, तीन प्रकार से वो गति करता है। इसकी तीन गतियां हैं। अपने साथ में नोटबुक रखिए और नोट करते रहिए। ये जो मैं नोट्स बता रहा हूं आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूं, यह आपका नॉलेज तो इंप्रूव करेगा, लेकिन आपके अंदर एक नई स्किल डेवलप करेगा नोट्स बनाने की। देखिए, मैं जब वीडियो शुरू करता हूं तो मैं कहता हूं नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली ओरिजिनल टीचिंग। वो क्यों कहता हूं? वो मैं इसलिए कहता हूं, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो पीपीटी फॉर्म में चलते हैं। पीपीटी चलता है, बैकग्राउंड में एक वॉइस चलती है, देन पीपीटी पे जो लिखा हुआ है वो आपको बताने समझाने का प्रयास किया। यूट्यूब पे ऐसे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो बोर्ड के सामने खड़े होकर के आपको क्लासरूम टीचिंग का जो एहसास नवो एकेडमी देता है, वो नहीं मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके खुद के जो क्लास सब्जेक्ट टीचर हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, वैसा आपको महसूस होगा। तो मेरी कोशिश यही है कि आप जो नोट्स बनाएं, देन जब आप सेल्फ स्टडी करें तो नोट्स के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिले, इसलिए नोट्स बनाते हैं। महासागरीय जल तीन तरह से गति करता है। सबसे पहली तरंगे, जिसको आप लहरें भी कहते हैं, जिसको आप मौजे भी कहते हैं, तरंगे। दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा महासागरीय धाराएं। पहला तरंगे, दूसरा ज्वार भाटा जिसको आप टाइड कहते हैं, तरंगे जिसको आप वेव्स कहते हैं, महासागरीय धारा जिसको आप ओशियन करंट्स कहते हैं। महासागरीय धाराएं। सीधा प्रश्न आता है, महासागरीय जल की गति के तीन कारक या तीन प्रकार, किन प्रकारों से वो गति करती है, इसकी कितनी गतियां हैं? तीन गतियां हैं। सीधा प्रश्न, सीधा जवाब, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले हम लेते हैं तरंगों को, वेव्स जिसको आप बोलते हैं। कभी समुद्र किनारे गए हैं, मान लीजिए आपका चप्पल आपके पैर से निकल करके पानी के अंदर चला गया, दूसरे पर वो पानी की लहरों के साथ किनारे पे लौट आता है। लहरें गति करती है जल के साथ। तो तरंगे, महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है, जिसे तरंगे अथवा लहरें कहते हैं। एक तो इसकी परिभाषा आपको दे देते हैं। महासागरीय सतह पर बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से, महासागरीय सतह पर जो उसका सरफेस है, वहां पर पानी उठता है, गिरता है। जल लगातार उठता और गिरता रहता है, उठता और गिरता रहता है, जिसे तरंगे या लहरें कहते हैं।
सबसे पहली बात तो आपको यह पता रखनी, प्रश्न आता है लहरों से आप क्या, तरंगों से आप क्या समझते हैं? तरंग क्या है? तरंग क्या है? वेव। तो पानी के उठने और गिरने से इस तरह से ये ऐसे चलता रहता है। एक दिशा ये है, दूसरी दिशा ये है, इस तरह से। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। जब तूफान आता है या तेज वायु चलती है तो लहरें तेजी से उत्पन्न होती है। तूफान में तेज वायु चलने पर लहरें तेजी से उत्पन्न होती है। देखिए तूफान या तेज हवा, आपने भी देखा होगा जब तेज हवा चलती है, आप समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो लहरों का जो वेग है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाती है। तो वही है, तूफान या तेज वायु चलने पर तेज लहरें उत्पन्न होती है। नहीं तो उसकी जो स्पीड है वो जनरली सामान्य होगी, से तेज लहरें उत्पन्न होती है, अन्यथा सामान्य लहरें होती हैं। अब हम आगे चलेंगे, देखो एक एक चीज को क्लियर करेंगे। लहरों वाला टॉपिक बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत आसान है। उसके बाद में क्या होता है, विशाल तरंगे, जो बड़ी तरंगे आती है, विशाल तरंगे कई बार भारी विनाश का कारण बनती है। आपने सुनामी का नाम सुना होगा। विशाल तरंगे कई बार भारी विनाश का कारण बन जाती है। मैं यहां पर लिखता हूं, विशाल तरंगे कई बार भारी विनाश का कारण बनती है। अब देखिए विशाल तरंगे आती क्यों है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। भारी विनाश का कारण बनती है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विशाल तरंगे किस कारण से उत्पन्न होती है, क्यों आती है। तो देखिए या तो भूकंप आएगा, या ज्वालामुखी उद्गार होगा, या जल के नीचे भूस्खलन होगा, जमीन खिसक जाए। तीन कारण है, ध्यान रखना। यहां पर लिखा हूं मैं, इसको यहां ले लेना। भूकंप, फिर ज्वालामुखी उद्गार, आपने पहले पढ़ रखा है, तथा भूस्खलन, जमीन का खिसकना। याद रखना तीन कारण, या तो भूकंप, या ज्वालामुखी उद्गार, या जल के नीचे भूस्खलन। याद रखना के कारण महासागर का जो जल है बहुत अधिक विस्थापित हो जाता है। भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। विस्थापित होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चलना, अत्यधिक विस्थापित होता है। यह समुद्र के अंदर की घटना है। आप देखेंगे बाहर भूकंप नहीं, बाहर नहीं, बाहर नहीं। भूकंप कहां, समुद्र तल पे। ज्वालामुखी भी समुद्र के अंदर, भूस्खलन भी समुद्र के अंदर होगा। तो जल है वो बहुत अधिक विस्थापित हो जाता है। इस कारण से बड़ी बड़ी तरंगे उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं सुनामी। विस्थापित होता है जिसके कारण 15 मीटर तक की विशाल तरंगे, याद रखना, विस्थापित होता है जिसके कारण कितने मीटर, 15 मीटर तक की विशाल तरंगे, बहुत बड़ी बड़ी। 15 मीटर बहुत ऊंचाई पे होता है, बहुत हाइट पे होता है। 15 मीटर तक की भी विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुनामी। 15 मीटर तक की विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। प्रश्न आता है सुनामी से आप क्या समझते हैं। देखिए सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। इसको ऐसे लिखते हैं सुनामी। हिंदी में इसको कहते हैं पोताश्रय तरंगे। पोत मतलब जहाज, आश्रय मतलब जहां पे आश्रय लेते हैं,
तो पोताश्रय मतलब बंदरगाह, और ऐसी तरंगे जो बंदरगाहों को नष्ट कर दे वो है सुनामी। हिंदी में इसको पोताश्रय तरंगे कहेंगे। अब यहां पर हमने सुनामी की परिभाषा देखी है। प्रश्न आता है सुनामी किसे कहते हैं, तो आपको यहां पे लिखना है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन। उद्गार तथा यहां पर आप इसको भी जोड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया था जल के नीचे भूस्खलन। ये सब समुद्र के अंदर होगा, ध्यान रखना। तो उसको हम क्या कहेंगे, सुनामी। यह सुनामी की परिभाषा हो गई। अब इसके अंदर हमने क्या क्या देखा। महासागरीय परिसंचरण में जल गति करता है, उसकी 3 गतियां हैं। तरंगे, तरंगों की परिभाषा, तरंगे तेज उत्पन्न क्यों होती हैं। उसके बाद में सुनामी की परिभाषा, सुनामी का मतलब पोताश्रय तरंगे होता है, ये जापानी भाषा का शब्द है। अब इसको नोट कीजिए आप। इसके बाद में मैं सुनामी से संबंधित कुछ फैक्ट आपको बताता हूं, फिर ये तरंगों वाला टॉपिक यहां पर पूरा हो जाएगा। लिखिए इसको। अब हम बात करते हैं सुनामी से संबंधित कुछ तथ्यों पर। सबसे पहले सुनामी की स्पीड, जो सुनामी की जो तरंग है, देखो सुनामी की तरंग 700 किलोमीटर, सॉरी 700 मीटर प्रति सेकंड, 700 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। 700 मीटर प्रति सेकंड, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब तक की जो सबसे विशाल सुनामी मापी गई है वो है 150 मीटर की, याद रखना। सबसे विशाल जो सुनामी मापी गई है उस तरंग की हाइट कितनी थी, हमने पहले चर्चा की थी जनरली 15 मीटर, लेकिन यहां पर देखिए 150 मीटर, स्पीड 700 मीटर प्रति सेकंड, इतनी तेज गति से चलती है। जो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी, 26 दिसंबर, याद रखना आप ये डेट, 2004 हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, आपको पता ही है, इंडोनेशिया, सुमात्रा, भारत का तमिलनाडु, अंडमान निकोबार सारे खतरे में थे उस समय, बहुत नुकसान हुआ था। इंदिरा पॉइंट डूबा था, पता है ना आपको, 6th क्लास में हमने पढ़ा था। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में जब सुनामी आई थी, वो उसका जो रिक्टर स्केल वो भूकंप के कारण आई थी 9.0, 9.0 की स्पीड, मतलब रिक्टर स्केल पे उसको मापा गया था, और उसका स्पीड था वो 800 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा, याद रखना। देखो हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी वो रिक्टर स्केल पे उसका जो था पैमाना लिया गया, जो मापा गया था हिंद महासागर की सुनामी रिक्टर स्केल पे, जो उसकी तीव्रता था वो 9 का भूकंप था। 9 का मतलब बहुत जबरदस्त क्षति होती है वहां। भुज में आया था वो भी 7 के आसपास था भूकंप, लेकिन ये समुद्र का भूकंप है, जिससे लहरें तेजी से उत्पन्न होती है। जो उसकी गति है इस समय 2004 वाले की सुनामी की जो गति थी वो था 800 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब यहां से, मैं जहां से आपको पढ़ा रहा हूं वहां से मुंबई लगभग 800 किलोमीटर है मुझे लगता है। तो अगर आप उस लहर पे बैठते तो 1 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाते, लेकिन वो बहुत खतरनाक लहर थी, उस पर नहीं बैठना है आपको। चलिए मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही। सुनामी आने से क्या आपको पहले संकेत मिलते हैं, जैसे 3 घंटे पहले आपको सुनामी के संकेत मिल जाते हैं। क्या होगा, 3 घंटे, ऐसे विशेषज्ञ बताते हैं 3 घंटे पहले क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र है उसके जल में तेजी से कमी आती है, पानी पीछे की तरफ जाता है। तटीय क्षेत्र के जल में तेजी से कमी आती है। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है आपको,
लोग मजा लेने जाते हैं, चलो चलो पानी कम हुआ देखेंगे, जाके अंदर तक जाते हैं कि देखो हम इतने अंदर तक आ गए, जैसे कोई वर्ल्ड कप जीतना हो। फिर आता है सुनामी का झटका, सारा साफ कर जाता है। तो ये कुछ संकेत है। तो यहां पे देखिए इस वीडियो में हमने क्या देखा, महासागरीय परिसंचरण में तरंगों की परिभाषा, महासागरीय परिसंचरण की 3 गतियां, इसमें तरंगे हम कंप्लीट कर चुके हैं, सुनामी की परिभाषा, सुनामी की स्पीड, 2004 में जो हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी उससे संबंधित कुछ आंकड़े, कुछ पिक्चर्स। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है, उसका तारीख 26 दिसंबर याद रखना, 2004। चलिए तरंग यहां पर पूरा होता है, उसके बाद में हम अगला टॉपिक लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है ज्वार भाटा। लिखिए इसको।